वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन वी आर एडू। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंडिया के सबसे इम्पोर्टेंट जियो पोलिटिकल इशू पीओके के बारे में। पीओके हमेशा से ही इंडिया और पाकिस्तान का बहुत ही अहम मुद्दा रहा है, और ख़ास करके तब जब इंडियन गवर्नमेंट ने 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 रिवोक किया था। आर्टिकल 370 के द्वारा ही भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया था और पीओके को पाकिस्तान ने 1947 में ज़बरदस्ती अधिग्रहण किया था। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जम्मू कश्मीर पूरी तरीके से फैला हुआ है 2.22 लाख स्क्वायर किलोमीटर में, जिसमें से 30% 78,104 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर है और 10% 37,555 किलोमीटर चाइना ने अधिग्रहण किया है और 60% एरिया इंडिया के अंदर है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दिया है, और हाल ही में स्टेटमेंट राजनाथ सिंह द्वारा दी गई थी कि इंडिया गोल इज़ टू टेक बैक पीओके टेरिटरी। राजनाथ सिंह का यहाँ पे ये बोलना कि पीओके को जल्द से जल्द इंडिया में वापस जोड़ना होगा, लाना होगा। आज हम इसी की चर्चा करेंगे कि पीओके हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ये आप यहाँ देख सकते हैं कि राजनाथ सिंह ने कहा है कि ये मिशन अब ख़त्म तभी होगा। ये उस मिशन की बात कर रहे हैं जब भारत सरकार ने 5 अगस्त को 370 रिवोक किया था। राजनाथ सिंह ने कहा है कि जब तक गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर रीयूनाइट होकर भारत में ना मिल जाए तब तक ये मिशन अधूरा है। और ये बात इन्होंने कहाँ है तो इन्होंने श्रीनगर एयरबेस में शौर्य दिवस के दौरान खड़े होकर कहा था। और अगर अब हम बात करें पीओके के बारे में तो पीओके हर तरीके से इंडिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पीओके को अगर हम सिर्फ इंडिया के नज़र से ना देखें और इंडिया के रिलेशन से ना देखें तो जियो पोलिटिकली, जियो इकोनॉमिकली और अदर सिग्निफिकेंस के लिए भी बहुत ज़रूरत है। अगर हम यहाँ बात करें कि इंडिया को क्या मिलेगा तो इंडिया को जियो पोलिटिकली बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है, और जियो स्ट्रेटेजिकली और जियो पोलिटिकली पीओके बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। जिस जगह को पीओके को पाकिस्तान ने 1947 में ऑक्युपाइड किया था, उस जगह को अगर आप इस मैप में देखें तो ये अफगानिस्तान बॉर्डर से भी टच होता है। और ये अगर पीओके ऑक्युपाइड किया जाए तो चीन और पाकिस्तान के लिए बहुत ही सरदर्द होगा। उनकी जो मिलिट्रेंसी और टेररिस्ट पावर है वो कम हो जाएगी। साथ ही साथ हमारे सेंट्रल एशिया में अच्छे रिसोर्सेज और एक्सपोर्ट मार्केट के रास्ते खुल जाएंगे, और साथ ही साथ हम सेंट्रल एशिया के देशों के साथ एक अच्छा रिलेशन क्रिएट कर पाएंगे। और फ्रेंड्स, आप ये भी चीज़ जानते हैं कि पाइपलाइन बिछाने की बात की गई थी एक समय भारत और पाकिस्तान के रास्ते, और उस पाइपलाइन का नाम था तापी। और मैं ये चीज़ आपको एक मैप के द्वारा समझाना चाहूँगा। दोस्तों, ये तापी पाइपलाइन तुर्कमेनिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रास्ते इंडिया में आने वाला था, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन अच्छे नहीं होने के कारण इसे पूरा नहीं किया जा सका। लेकिन अगर हमें पीओके मिल जाता है तो हम लोग एनर्जी सोर्स के रास्ते और भी तरीके से अपना सकते हैं। वो भी कैसे? तो वखान बॉर्डर के वखान कॉरिडोर से होते हुए हम लोग अफगानिस्तान के साथ ट्रेड करते हुए मंगा सकते हैं। हमने पीओके के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर भी खर्चे हुए हैं। हमने जियो पोलिटिकली और नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी बहुत सारे पैसे पीओके में खर्च दिए हैं, और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि हमारे देश के रक्षा मंत्री ने पीओके का मुद्दा और भी स्ट्रांगली उठाना चालू कर दिया है, क्योंकि 370 रिवोक होने के बाद हमारी ये स्ट्रेटजी है कि हम और नॉर्थ की तरफ बढ़ेंगे। ये भी स्टेटमेंट राजनाथ सिंह ने दिया है, और इवेंचुअली आप और भी फ्यूचर में ऐसे स्टेटमेंट देखेंगे, क्योंकि जैसे जैसे मेक इन इंडिया के तहत हमारा डिफेंस बजट और मजबूत हो जाएगा, डिफेंस और भी मजबूत होती जाएगी, वैसे वैसे हमें पीओके की और भी आवश्यकता होगी, क्योंकि इंडिया के डेवलपमेंट के लिए और इंडिया के समृद्धि के लिए और सेंट्रल एशिया और बाकी सारे देशों से कनेक्टिविटी जोड़ने के लिए पीओके बहुत ही ज़रूरी है। तो बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि पीओके को लेके आपकी राय क्या है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।